नवा शहर में हम गए थे। सुबह प्रतिक्रमण के समय में मैंने देखा कि 3 मंजिला वो स्थानक कोई झाड़ू लगा रहा है। मैंने सोचा कि स्थानक का कर्मचारी होगा, और प्रतिक्रमण के पहले से झाड़ू लगाते लगाते 3 मंजिला स्थानक को झाड़ू लगाना, प्रार्थना होने तक उसका झाड़ू लगाना पूरा हो गया। और मैंने सोचा कि स्थानक का कर्मचारी है। मैंने उससे कहा कि चलो गोत्री के लिए मुझे घर बताओ। वो व्यक्ति मेरे साथ चला और चल करके एक हवेली में लेकर के गया। बोले महाराज साहब, ये आपकी हवेली है। पंजाब की भाषा है। अब मेरी तो पांवों तले की धरती खिसक गई। अरे, इसको तो मैंने स्थानक का कर्मचारी समझा, इस स्थानक में झाड़ू लगा रहा था, और ये हवेली का मालिक। आप सोच सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या बनी होगी। मैंने आहार लिया है, लेकिन मन में एक उलझन चलती रही। दिन में जब वो भाई दर्शन के लिए आया, मैंने उस भाई को कहा कि आप सुबह स्थानक में झाड़ू लगा रहे थे। उसने कहा मैं साहब स्थानक में नहीं झाड़ू लगा रहा था। मैंने कहा मैंने आपको देखा है झाड़ू लगाते हुए। बोले मैं सब में स्थानक में नहीं झाड़ू लगा रहा था, मेरे पाप कर्मों को झाड़ू लगा रहा था। मैंने कहा श्रावक जी, मैंने कहीं देखा नहीं आज तक कोई सेठ स्थानक में झाड़ू लगाए। उसने कहा महाराज साहब माफ करिए, मैं स्थानक में झाड़ू नहीं लगा रहा था, मैं मेरे पाप कर्मों को झाड़ू लगा रहा था। मैंने कहा श्रावक जी, बोले महाराज साहब एक समय वो भी आया था मेरे पर कि हवेली छोड़ करके रोड पर आने की हालत हो गई थी मेरी, और उस समय कोई बचाने वाला नहीं था। संत का नाम लिया उन्होंने, उन संतों के पास में गया, और उन संतों ने मुझे कहा एक काम कर, अपने गांव के स्थानक की पलवना कर, रोज उसका प्रमार्जन कर, रोज वहां प्रमार्जन करना। झाड़ू लगाने का अर्थ क्या है? प्रमार्जन करना, पलवना करना। और गुरुदेव जिस दिन से मैंने स्थानक का पलवना शुरू किया, मेरे पाप कर्मों का कचरा साफ होने लग गया, और उस दिन से मैं ये नियम है मेरा, बोले घर में मुझे झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं, बोले लेकिन बिना स्थानक की पलवना करे मैं मुंह में पानी नहीं डालता हूं, बोले। उन संतों से मिलने का प्रसंग आया। सुभाष मुनि जी उनका नाम, अभी उनका बरनाला चतुर्मास है। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या आपका सूत्र क्या है? उन्होंने मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, और बोले यार समझता नहीं बात को। मैंने कहा बताइए ना महाराज बात क्या है? बोले स्थानक में जितने पॉजिटिव वाइब्रेशन है और कहीं हो सकते हैं क्या? और मैं सोचने लगा। उन्होंने बात को खोलते गए। बोले पंच महाव्रतधारी आकर के स्थानक में रुकते हैं, सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने संयम की साधना करते हैं, निस्वार्थ उनके वाइब्रेशन आने वाले को मंगल पाठ सुनाते हैं। वे वाइब्रेशन कहां रहेंगे? बोले और इतने पवित्र वाइब्रेशन में जाकर के कोई बैठेगा तो उसके कितने ही
निगेटिव वाइब्रेशन होंगे तो उनको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। किसी मंदिर में भी उन्होंने बताया है, बोले मंदिर की स्थिति देख क्या है, मंदिर में पुजारी बैठता है और बाकी सबके वाइब्रेशन पवित्र हो सकते हैं मंदिर में, बोले लेकिन पुजारी के नहीं हो सकते, कि पुजारी की नजर भगवान पर नहीं होती है। पुजारी की नजर न भक्त पर होती है, पुजारी की नजर तो केवल थाली में आने वाले हैं, और जहां इतनी लोभ की वाइब्रेशन होंगे बोले, और जो भी मंदिर में आते ही बोले वे कोई वहां रोने के लिए आते, बोले गीत गाने के लिए कोई नहीं आता, बोले भगवान की भक्ति करने के लिए कोई नहीं आता, बोले जो भी आता हो भगवान की शिकायत करने के लिए आता है। इसलिए वहां सारे शिकायत के वाइब्रेशन है, बोले कहीं शिकायत के वाइब्रेशन नहीं तो बोले केवल स्थानक में नहीं है। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो और कोई उपाय नहीं देता हूं, बोले किसी को कहता है तो स्थानक की सेवा कर, स्थानक में झाड़ू भेंट कर, स्थानक का पलौना कर, और बोले लागू हो जाता है। ये कारण है बंदो वाइब्रेशन का। मुझे नहीं पता आप लोग किस बात को किस रूप में लोगे, लेकिन मेरी भावना है, मेरा आग्रह है आपको कि आप स्थानक के साथ जुड़ो, आप स्थानक में धर्म आराधना करो, आप स्थानक में जाकर के 2 मिनट के लिए बैठो। आप स्थानक में जाकर के सामयिक नहीं कर सकते तो 11 नौकार मंत्र वहां जाकर के गिनो। अपने बच्चों को एक प्रेरणा दो, अपने परिवार के सदस्यों को एक संस्कार दो कि कहीं जाने के पहले ही स्थानक में जाकर के नमस्कार महामंत्र का स्मरण करके फिर कहीं जाए और देखे क्या स्थानक काम करते हैं। इसलिए देखना चाहिए, नहीं निहारना चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए, निहारना भी नहीं चाहिए। उद्देश्य केवल एक ही बताया गया है कि केवल देखना नहीं होता है, देखने के माध्यम से ग्रहण भी हो जाता है। आंखें कैमरे का काम करती है, और ऐसा कैमरा है आंख तो वो हर पल प्रिंट होती ही रहती है, हर पल प्रिंट होती ही रहती है। और वो प्रिंट जब उभर करके आती है तब परेशानी होती है। इसलिए ध्यान पूर्वक टक लगा करके देखना नहीं चाहिए। हमने देखा है आचार्य भगवंत को कभी किसी मां के साथ, किसी बहन के साथ उन्होंने नजर मिलाकर के बात नहीं करी। जब भी बहन के साथ, जब भी मां के साथ बात करते थे, नजर उनकी नीचे ही रहती थी, कभी नजर मिलाई नहीं उन्होंने। तो नजर मिलाने का अर्थ ही हो सकता है कि तुम्हारा मन पवित्र हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति कौन से नजर से देख रही है, और जब नजर से नजर मिलेगी तो आपको तो पता ही है कि नजर की नजर मिल गई कि आगे फिर कुछ देखने का काम रहता नहीं है। इसलिए संकेत है, एक आसन पर, एक शैया पर सत्संग में बैठना नहीं चाहिए। आज का जो भटकाव है आपके घर में, आज की जनरेशन में अनचाही बीमारियों का जो जन्म हो रहा है, अचिंत्य बीमारियों का जो जन्म हो रहा है, घर का सारा चरित्र, घर का सारा वातावरण, समाज का सारा वातावरण ये दूषित हो रहा है। तो ध्यान में रखिए, मूल बात का सिद्धांत समझिए कि जिस धर्म को स्वीकार किया है उस धर्म की मर्यादाओं का पालन न होगा, जिस साधना को स्वीकार किया उस साधना की मर्यादा का पालन नहीं होगा, बिना कोटिंग की इलेक्ट्रिक की वायर हाथ में पकड़ने के समान ही झटके लगेंगे। प्रभु ने फरमाया कि ब्रह्मचारी व्यक्ति को विपरीत के शब्द नहीं सुनने चाहिए, उनके रूप को नहीं देखना चाहिए,
उनके विविध प्रकार के शब्दों को नहीं सुनना चाहिए कि उस प्रकार के शब्द वो सुनेगा, मन में वैसे ही विकार जागृत हो जाएंगे। बंधु, सौभाग्यशाली था वो जमाना, परम सौभाग्यशाली था वो जमाना कि जिस समय मनोरंजन के लिए घर के बाहर जाना पड़ता था, थिएटर घर में नहीं आया था। और जब तक थिएटर घर में नहीं आया था, घर सुरक्षित था, घर सुरक्षित था। अब थिएटर घर में आ गया है, और जो शब्द, जो रूप, जो नृत्य, जो डांस, जो चित्र गृहस्थ को भी नहीं देखने चाहिए, वो गृहस्थ के बच्चे देखने लग गए। और उनको देखेगा, वितरागी नहीं है वे। और परमात्मा तो फरमा दे कि कितना ही मन पर कब्जा हो तो भी जहां विकारों का जागरण हो सकता है वहां नहीं जाना चाहिए। और जरा देखिए अपने घर की व्यवस्था की तरफ। घर में विकारों का वातावरण है कि संस्कार का वातावरण है? प्रेरणा किसकी मिल रही है? संस्कारों की प्रेरणा मिल रही है, सदाचार की प्रेरणा मिल रही है, सद्व्यवहार की प्रेरणा मिल रही है, या उत्तेजना विकारों की मिल रही है, मर्यादा भंग करने की प्रेरणा मिल रही है? और यदि मर्यादा भंग करने की प्रेरणा मिलती रहेगी, आकर्षक रूप में मिलती रहेगी, और फिर हम उम्मीद करें कि मर्यादा का पालन हो जाए, असंभव है, असंभव है। प्रभु ने फरमाया, ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले को गरिष्ठ आहार नहीं करना चाहिए, स्निग्ध आहार नहीं करना चाहिए। शरीर को पुष्ट करने वाला, शरीर की कांति बढ़ाने वाला गरिष्ठ आहार ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। कि जैसे गरिष्ठ आहार करेगा शरीर समृद्ध होगा, और जब शरीर समृद्ध होगा तो शरीर की डिमांड शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचारी को सात्विक आहार भी मर्यादा में करना चाहिए। आप टिप्पणी मत समझना किसी पर मेरी, आप किसी पर मेरा ताना मत समझना। आचार्य भगवत के सानिध्य में रहे हुए, और जिन्होंने आचार्य भगवत के सानिध्य में रहा उनको ये पता होगा कि गुरुदेव के रतन ऋषि जी महाराज साहब के स्वर्गवास होने के बाद आचार्य भगवत के 27 साल की उम्र में रतन ऋषि जी महाराज साहब का स्वर्गवास हुआ। उस दिन से लेकर 92 तक गुरुदेव ने कभी शाम को आहार नहीं किया। और गुरुदेव फरमाते थे कि शाम की गोत्री की झोली नहीं उठती थी सालों तक। जब तपस्वी संतों ने दीक्षा ली तो उनके पारने और धारने के लिए शाम की गोत्री उठने लग गई, और उनके निमित्त से फिर सबके लिए आहार आने लग गया। लेकिन गुरुदेव शाम को संतों का गोत्री जाना पसंद नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। बहुत कमेंट्स करते थे, बड़ी मीठी कमेंट्स करते थे, बहुत छोटी सी कमेंट्स करते थे कि गुरुदेव कठोर नहीं थे, कड़वे नहीं थे, बड़े क्या जरूरत है बोले। और किस लिए? शाम का आहार करने के बाद आप देखिए बंधु स्थितियां क्या बनती है। कोई, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मेरी बात को सम्यक रूप से लेना, किसी बात की तरफ में उंगली नहीं उठा रहा हूं। मुझे कोई किसी के चरित्र के, किसी के कैरेक्टर की, किसी के व्यवहार की मुझे यहां पोस्टमार्टम करने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं। मैं तो केवल प्रभु की वाणी की विवेचना करने के लिए यहां पर हूं। यदि किसी को कोई बात लग जाए तो उसको अलग मत ले लेना। आप देखते हैं बंधु, डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि गृहस्थ को भी रात को भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसका कारण बताते हो कि रात को भोजन करने के बाद एक्टिविटी नहीं होती है, और एक्टिविटी नहीं होती डाइजेशन नहीं होता है, और डाइजेशन नहीं होता तो फिर चर्बी बनती है, फिर बीमारी बढ़ती है। आइए संतों की तरफ।
अब संत ने शाम को आहार किया, आहार के बाद पानी कब चुकाएगा? और आहार के तुरंत बाद पानी चुकाएगा तो डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, और डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो गई कि बीमारी की शुरुआत हो गई। क्यों संत बीमार पड़ते? संतों की बीमारी के कितने छोटे छोटे कारण होते हैं, और कोई एक्टिविटी नहीं। सूर्यास्त के बाद शरीर संत को ना चलना है, न कूदना है, न उछलना है, बस प्रतिक्रमण को बैठना है। और फिर वो खाया हुआ पचेगा नहीं तो सड़ेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए संभलना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। परमात्मा के शब्द परम कल्याणकारी शब्द है, परमात्मा के शब्द परम सुखकारी शब्द है। परमात्मा के एक एक शब्द में अनंत सुख का रहस्य छिपा हुआ है। अति मात्रा में आहार नहीं करना, गरिष्ठ आहार नहीं करना। गरिष्ठ आहार करेगा, फल वाला वृक्ष बनेगा तो पंछी तो आकर के बैठेंगे ही बैठेंगे। प्रभु ने फरमाया कि ब्रह्मचारी को सजना नहीं चाहिए, सजावट नहीं करनी चाहिए। आप साधुओं की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप स्वयं की तरफ भी देखिए। आपके बच्चे ब्रह्मचारी है, शादी के पहले वो ब्रह्मचारी है। आपकी बेटी शादी के पहले ब्रह्मचारी नहीं है। विभूषावत्यम साहू संसारम पड़े दुरुतरे। और परमात्मा ने तो बिल्कुल सारा क्लियर कर दिया। एक एक शब्द ऐसा है कि जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है कि विभूषा करेगा, शरीर को सजाएगा, और शरीर को सजाएगा तो अपोजिट सेक्स के द्वारा उसकी अभिलाषा निर्माण होगी, आकर्षण निर्माण होगा। एक विचारक ने कहा कि बलात्कार करने वाले को आप सजा देते हो, बलात्कार करने वाले को आप सजा देते हो, लेकिन बलात्कार करने के लिए मजबूर करने वाली उस सजावट को सजा कौन देगा? यदि कोई नारी रास्ते पर सज धज करके निकले और फिर किसी पुरुष की गिद्ध नजरें उस पर नहीं पहुंचे, ये कैसे संभव है? तुम रुपया ऐसा बना करके चल रहे हो कि लोग तुम्हारी शिकार करें। सच करके जाने का मतलब, धज करके जाने का मतलब तो इतना ही है ना कि लोगों की नजरों की मैं केंद्र बनो, शिकार बनो। और ऐसे सजावट के पीछे कामना जन्मेगी, अभिलाषा जन्मेगी, और फिर वो अभिलाषा तुम्हारे मन में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, भेद, उन्माद, बीमारी को जन्म देगी ही देगी। आप पूछना किसी कोई ईमानदारी से बोले तो, कोई ईमानदारी से बोले तो पूछना आपकी बेटी को, पूछना आपकी बहन को कि वो सज धज करके निकले और कोई युवक उसके तरफ नहीं देखे तो उसको नींद आएगी क्या? पूछना, ईमानदारी से पूछना, और ईमानदारी से जवाब दे वो कि वो सस्ती धस्ती किसके लिए है, लक्ष्य क्या है उसका, उम्र कौन सी है, पीरियड कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है, कोर्स क्या है, और विद्यार्थी के उम्र में, कॉलेज जाते समय में, स्कूल जाते समय में श्रृंगार की आवश्यकता क्या है। लेकिन बोले कौन? जब उनके मां बाप को ही उस पर ऑब्जेक्शन नहीं, तो मैं ऑब्जेक्शन लेकर करूंगा क्या? और मेरे ऑब्जेक्शन को सुनेगा कौन? पुणे में चतुर्मास चल रहा था और दोपहर के समय में एक बेटियां पाठ लेने के लिए आई, बॉडी फिट कपड़े पहन करके आई थी, बिल्कुल बॉडी फिट कपड़े पहन करके आई थी कि वंदना करनी भी मुश्किल जा रही थी। और उसके इतने तंग कपड़े देख करके वो जाने के बाद बैठे हुए एक श्रावक ने कहा कि महाराज साहब, आपको ऐसी लड़कियों को स्थानक में आने से मना करनी चाहिए, ऐसे कपड़े पहनकर आने के लिए मना करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई?
स्थानक में आने की मना करनी चाहिए कि ऐसे कपड़े पहन करके बाजार में जाने की मना करनी चाहिए। खतरा ज्यादा कहां है? खतरा ज्यादा कहां है? बाजार में जाए उस पर ऑब्जेक्शन नहीं, स्थानक में उस पर ऑब्जेक्शन है। और मैंने कहा मैं किस लिए ऑब्जेक्शन दूं? जब उसके माँ बाप को अपनी बेटी को वेश्या बना करके बाजार में निकलते हुए शर्म नहीं आती है तो मैं किस लिए रोकूं? ये बेटी ये कपड़े पहन करके चली तो घर से ही चली ना, बाजार में तो कपड़े नहीं पहने उसने। जब उसके माँ बाप को नजर में ये कपड़े नहीं चुभते हैं तो मैं यदि ऑब्जेक्शन लूंगा तो इतना ही होगा, वो कपड़े नहीं छोड़ेगी, वो स्थानक में आना छोड़ देगी, वो कपड़े नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप सोचिए कि श्रृंगार करके आने की जाने की मना कहां होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूं स्थानक में सब धज करके आओ, लेकिन सबसे पहले कहीं मना होनी चाहिए तो जहां शिकारी बैठे हैं वहां शिकार को जाना नहीं चाहिए। और शिकारी स्थानक में कम है। नहीं ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं, नहीं ऐसा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ज्यादा शिकारी शिकार गांव में। इसलिए प्रभु ने कहा कि विभूषा कर करके ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिए। विभूषा करने का अर्थ ही इतना होता है कि उसका लक्ष्य चेतन के तरफ नहीं तन के तरफ है, आत्मा के तरफ नहीं शरीर के तरफ है। और ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य को लेकर के उसके मन में डाउट आएगा, अरे क्या ब्रह्मचर्य में मजा है, सच में ब्रह्मचर्य में आनंद है क्या, उसके मन में डाउट निर्माण होगा। ऐसा ही होता है बंधु, केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं, मैंने शुरुआत में आपसे कहा कोई भी व्रत होता है तो उसकी मर्यादाएं होती ही होती है। आपकी शाकाहार की मर्यादा है, आपका शाकाहार का व्रत है, और शाकाहार का व्रत का पालन यदि आप नॉनवेज होटल में जाकर के करते हैं तो आपके मन में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, भेद, उन्माद आता ही आता है। भटकाव का रास्ता खुला होता ही होगा ही। इसलिए किसी भी व्रत के समाधि का आनंद लेना हो, तपस्या कर रहे हैं आप, तपस्या कर रहे हो और तपस्या के समय में होटल में जाकर के बैठ जाओ, अब वो तपस्या आपको परेशान करेगी कि सुख देगी? वो परेशान करेगी। तपस्या के बाद तो आपको समर में रहना चाहिए, स्थानक में रहना चाहिए, तब तक तपस्या आपको शांति देगी। और तपस्या करो और जहां सब लोग खाना खा रहे हैं वहां जाकर के बैठो। हमारे यहां तो मर्यादा थी, कोई संत तपस्वी तपस्या करता है तो उसके सामने हम गोची भी नहीं करते, कि गोची की स्मेल ज्यादा आएगी। जब आदमी भूखा होता है तो स्मेल ज्यादा आती है, तो फिर समाधि भंग हो जाएगी। ऐसा ये ब्रह्मचर्य का अध्याय है। इस अध्याय की जो परिपालना करते हैं, देव दानव गंधवा जक्क रक्कस किन्नरा बंभ यारिम नमन संति दुक्करम जे करंते दे। देवता भी उसको नमन करते हैं जो दुष्कर ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करते समय उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। नहीं तो होता क्या है, तन का ब्रह्मचर्य और मन का भोग। तन ब्रह्मचर्य में और मन भोग में रहेगा तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसका तन भी भोग में है और मन भी भोग में है वो बीमार एक समय नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन जिसका तन ब्रह्मचर्य में हो और मन भोग में हो उसने तो पागल होना ही होना है। उसका तनाव तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए परमात्मा जो फरमाते हैं बहुत गहरी बात है, कहने के लिए बहुत साहस चाहिए कि ब्रह्मचर्य में भी बीमारी का जन्म हो सकता है। ये परमात्मा फरमाते हैं यदि ब्रह्मचर्य की मर्यादा का पालन नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य से भी बीमारी का जन्म, और ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचर्य की मर्यादा का पालन हो गया तब ब्रह्मचर्य में जो मजा आएगी वो और कहीं भी नहीं आ सकती है। और जो मर्यादा का पालन नहीं करते, 15वां अध्याय था भिक्षु की मर्यादा का, कि भिक्षु कैसा होता है, भिक्षु ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
और जो भिक्षु की मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को जो नहीं निभाता है, उसको परमात्मा प्रभु महावीर पापी श्रमण कहते हैं। शब्द को ध्यान से ले, शब्द को ध्यान से ले। जहरीला कांटा हो तो उससे बचना आसान है, कांटे से बचना भी आसान है, जहरीले कांटे से बचना भी आसान है। लेकिन कोई फूल जहरीला हो जाए तो बचना बहुत मुश्किल है, कि कांटा तो जब पांव में जाकर के चुभेगा तभी जहर फैलेगा, लेकिन फूल को तो टच करने की भी आवश्यकता नहीं, फूल की तो स्मेल दूर तक पहुंचती है। पापी श्रमण होने का अर्थ है जहरीला फूल हो जाना, जहरीला फूल हो जाना। बंदो, शांति से लेना बात को। मैं जब उत्तराधीन की आराधना के साथ सबको जोड़ना चाहता हूं, उसका कारण है, और केवल 21 दिन के लिए नहीं जोड़ना चाहता हूं, केवल 1 साल के लिए नहीं जोड़ना चाहता हूं। इस सारी आराधना करने का जो मूलभूत लक्ष्य है, जो पावन लक्ष्य है, वो एक ही है कि ऐसा एक भी जैन का दिमाग न रहे कि जिसके दिमाग में उत्तराध्ययन सूत्र न हो। वाक्य समझा आपको? ऐसा एक भी जैन का दिमाग न रहे कि जिसके दिमाग में उत्तराध्ययन सूत्र न हो। इसलिए मेरी तो भावना है कि हर बच्चे के, हर युवक के, हर युवती के, हर मां और बाप के हाथ में नियमित रूप से उत्तराध्ययन सूत्र होना चाहिए। और जैसे गीता का पारायण रोज करते हैं लोग, जैसे गुरु ग्रंथ साहब का पारायण करते हैं, जैसे क्रिश्चियन बाइबल का एक पेज पढ़े बिना घर के बाहर कदम नहीं रखते हैं, वैसे ही जैनियों का एक अनुष्ठान शुरू हो जाना चाहिए कि उत्तराध्ययन सूत्र के कम से कम 11 गाथाएं, एक पेज, उसका पारायण के बिना मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कहने के लिए, मुझे खुशी है कहने के लिए, इस अभियान में अब तक कम से कम 10,000 लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे हजारों व्यक्ति हैं कि जो बिना उत्तराध्ययन की आराधना करे, चाहे वो जालंधर हो, चाहे वो लुधियाना, चाहे बड़ौद, चाहे जोधपुर। जोधपुर में तो इतना सुंदर कार्यक्रम चलता है कि आपके घर में गृह प्रवेश हो तो आप क्या करते हैं, आपके घर में कोई मंगल कार्य हो तो आप क्या करते हैं। लेकिन जोधपुर में मैंने एक प्रेरणा दी, मैंने कहा कि जब सिख अपने घर में कोई मंगल कार्य होता है तो केवल गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ करता है और कुछ नहीं करता है। जब हिंदुओं में कोई काम होता है तो वे पुराण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। क्यों नहीं हम परमात्मा के वाणी का अपने घर में अखंड पाठ करें। और जोधपुर के बंदों ने इस बात को